Question number 4. The sum of the digits of a two-digit number is 15. The sum of the digits, टू डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का सम मीन्स यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का सम 15 है. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9. माने जो इंटरचेंज करने पर इन डिजिट्स को अगर हम चेंज करें, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स करें या चेंज करें, चेंज करने पर जो नंबर आएगा वो कितना ज्यादा है, एक्सीड्स द गिवन नंबर. तो जो गिवन नंबर है उससे कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है. अगर इंटरचेंजिंग न्यू नंबर जो आएगा वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है. तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर. तो वो ओरिजिनल नंबर कितना होगा ये हमको फाइंड करना है. तो यहाँ पर लेट करना पड़ेगा. देखिए जो 1 डिजिट हमको लेट कर ले, लेट भाई इसमें ऐसे निकाला जा सकता है. तो लेट द यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट बी एक्स. अगर एक्स सेलेक्ट कर ले तो भी चल जाएगा क्योंकि 15 है दोनों का सम. तो टेंस डिजिट कितना आ जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा. ऐसे भी कर सकते हैं या दोनों हम लेट कर ले इसमें. लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी, टेंस डिजिट बी वाई. ये लेट कर लिया. तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, नंबर इक्वल टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 10y हो जाएगा प्लस x. ये आ जाएगा ओरिजिनल नंबर. अब इसके बाद में देखिए जब ये आ गया तो इंटरचेंज करने पर, इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, इंटरचेंजिंग its digit, its digit द न्यू नंबर. तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा कि जो टेंस डिजिट होगी, टेंस डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, एक्स थी पहले, अब इंटरचेंज कर लिया गया तो ये वाई हो जाएगी और ये एक्स हो जाएगी. मीन्स जो वंस डिजिट है या 10 यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट, यूनिट्स डिजिट इक्वल हो जाएगी एक्स एंड टेंस डिजिट हो जाएगी इसमें, टेंस डिजिट इक्वल हो जाएगा एक्स. माने जब चेंज किया जाएगा तो ये हो जाएगा ना इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट. तो ये हो गया. तो द न्यू नंबर, द न्यू नंबर, न्यू नंबर इक्वल, देखिए यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो न्यू नंबर कितना बन जाएगा, तो टेंस डिजिट यहाँ पर x है तो हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और यूनिट डिजिट को प्लस कर देंगे तो 10x प्लस वाई. चूंकि इसकी रिक्वायरमेंट है, आगे रिक्वायरमेंट है इक्वेशन बनाने में, इसलिए आपने दोनों ओरिजिनल नंबर भी निकाल लिया, न्यू नंबर भी निकाल लिया और डिजिट्स जो लेट की गई वो राइट कर लिया. अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है जो उसमें कहा गया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15. तो इसके डिजिट्स क्या क्या है, एक्स एंड वाई है, तो इन दोनों का सम मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब देखिए सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इसमें जो बनाएंगे इसमें क्या कहा गया, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9.
तो जो इंटरचेंज करने वाला जो न्यू नंबर आया वो कितना आया 10x प्लस वाई, और ये कितना ज़्यादा है मीन्स माइनस कर दें तो जो डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर, तो जो गिवन ओरिजिनल नंबर है हमारा 10y प्लस एक्स, अगर इसको माइनस करेंगे इससे तो ये निकल आएगा कितना होगा एक्सीड बाई गिवन बाई 9, कितना एक्सीड है 9 ज़्यादा है तो इक्वल हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व कर लें तो 10x प्लस वाई, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस बिफोर में लगा है ना, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस का 10y हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू 9। अब देखिए 10x में से x मीन्स होता है 1x, अगर ओनली x लिखा है ओनली y लिखा हुआ है इट मीन्स 1x या 1y, तो 10x में से x माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9x प्लस y माइनस 10y, तो ये दोनों अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस का बड़ा नंबर है इसलिए माइनस का 9y इक्वल टू 9। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए 9 कॉमन आ जाएगा इसमें, तो 9 कॉमन ले लें तो x बचेगा इसमें, 9 से इसमें डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को, माइनस 9 से सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9। अब ये 9 उधर चला जाएगा डिवाइड में तो x माइनस वाई इक्वल 9 अपॉन 9 डिवाइड में चला गया तो 9 1 जा 9 9 1 जा 9 मीन्स 1 अपॉन 1 मीन्स 1 हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 1। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो जो ये 2 इक्वेशंस क्यों बनते हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हमको निकालने हैं इसलिए 2 इक्वेशंस बनेंगे। अगर सपोज करिए कि यहाँ पर आपने यूनिट डिजिट x सिलेक्ट किए थे तो चूंकि दोनों डिजिट का सम कितना था 15 था, तो जो 10th डिजिट होते वो 15 माइनस एक्स हो जाते। अगर ऐसे लेते तो 1 इक्वेशन बनता इसके अकॉर्डिंग, जो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बना है। तो अगर 1 इक्वेशन बनता तो फिर आपको 1 इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे वहां पर, लेकिन यहाँ पर 2 इक्वेशंस बनाई गई हैं, x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करें, x की वैल्यू कैसे निकल सकती है, अगर हम इसको ऐड कर लें तो ये प्लस का y है माइनस का y है, उसमें साइन चेंज नहीं होता है। तो जब अपोजिट साइन है तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये x x ऐड हो जाएगा। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो एडिंग क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट साइड में है दोनों। किसको हमें कट करना है ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि देखिए दोनों ये x x भी आपके इक्वल है, इसमें दोनों में 1x है 1x है, इसमें भी 1y 1y है, ये प्लस प्लस का है और ये माइनस माइनस का है। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है मीन्स y को अगर हमें कट करना है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का y है माइनस का y है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख दें x प्लस वाई इक्वल टू 15। जो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ऐसे जैसे आपने राइट किया तो चूंकि ऐड करना है, आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो जब ऐड करना है तो सीधे आपका क्या होगा, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन ऐड करना है तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे। जिसमें प्लस का y माइनस का y दोनों सेम चीज है, कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट साइन में। x x कितना हो जाएगा, 1x 2x हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 15 और 1 16, ये आ गया। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, 2 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 16 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना निकल आएगा x की वैल्यू 8 निकल आई। तो जब x की वैल्यू 8 निकल आई तो इस x की वैल्यू से हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि y की भी वैल्यू निकाल लें तभी तुम्हारा निकल पाएगा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर पूछा गया है तो पुट इसकी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, तो पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी एक में रख सकते हैं, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दें, किसी एक में रख दें। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू है 15
तो यहाँ पर x के प्लेस पर 8 रख दिया गया, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, 15 माइनस 8, तो y इक्वल टू 15 में 8 माइनस करेंगे 7। कितना आ गया, y इक्वल टू 7 आ गया। तो जब x और y की वैल्यू निकल आई तो ओरिजिनल नंबर फाइंड कर ले हम इसमें। तो द ओरिजिनल नंबर इक्वल, ध्यान रखना पड़ेगा क्या लिखा गया ओरिजिनल नंबर, 10y प्लस x, यही था। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 10 इंटू वाई की वैल्यू हमारी कितनी निकली 7 प्लस x की वैल्यू कितनी निकली 8, तो इक्वल हो जाएगा 10 7 जा 70 प्लस 8 इक्वल हो जाएगा 78। तो ये हमारे द ओरिजिनल नंबर हो गया 78, यही आंसर हो गया। अब इसको सपोज करिए अगर हम चेक करें, अगर इसको हम चेक करते हैं कि जो इक्वेशन कर रहा है क्या उसके अकॉर्डिंग है क्या, जो 78 आ गया, ओरिजिनल नंबर कितना आ गया 78 आ गया, तो 78 तो क्या कहा गया, द सम ऑफ द फर्स्ट कंडीशन को हम चेक करते हैं, तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। तो इन दोनों डिजिट का सम करें तो 7 और 8 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 15 आएगा। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन ओके। फिर क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, अगर इसके इंटरचेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, 7 8 के प्लेस पर हो जाएगा, 8 7 के प्लेस पर हो जाएगा, तो 87 बन जाएगा। इंटरचेंज कर दिया ना, रिवर्स कर दिया इसको, तो 87 हो गया। तो वो जो 87 है वो ये जो ओरिजिनल नंबर है 78 से, 87 से 78 को माइनस करिए कितना आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो एक्सीड्स बाय द गिवन नंबर बाय 9, तो 9 इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन a 2-digit number and the number obtained by interchanging its digit is 63. What is the difference between the digits of that number? और इसमें क्या है डिफरेंस, 63 किसका डिफरेंस है, नंबर 2 डिजिट नंबर, और उसको अगर इंटरचेंज कर दिया जाए उसके डिजिट्स को, तो उससे जो नंबर मिलेगा उन दोनों का डिफरेंस जो 63 है। तो कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, तो उनके डिजिट्स का डिफरेंस क्या होगा, मीन्स जो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट है उनका डिफरेंस कितना आ जाएगा वो हमको फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए सॉल्व करेंगे इसमें क्वेश्चन में, तो लेट कर लेंगे, लेट यूनिट्स डिजिट बी, यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी, टेंस डिजिट बी वाई, ये आपने लेट कर लिया। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर इसके अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, तो ओरिजिनल नंबर इक्वल, सीधे हम देखें कि टेंस डिजिट कितनी वाई है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई तो 10y प्लस यूनिट डिजिट x है, ये बन गया। अब इसके बाद इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, अगर इसके इंटरचेंज करते हैं इसके डिजिट्स को, इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज क्या बन जाएगा, इसमें यूनिट डिजिट हो जाएगी, यूनिट्स डिजिट इक्वल हो जाएगी y एंड टेंस डिजिट इक्वल टू x, टेंस डिजिट इक्वल टू हो जाएगी x, माने यही करेंगे ना इंटरचेंज करने पर। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, तो न्यू नंबर इक्वल, अब जो आपका टेंस डिजिट हुआ x है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई तो 10x प्लस वाई, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका क्वेश्चन बना लें, तो इसमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन जब बनाएंगे तो डिफरेंस इसमें क्या दिया हुआ है,
तो डिफरेंस इक्वल टू है 63। डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स ऑफ दीज नंबर्स, जो ये दोनों नंबर्स आ गए इनके बीच डिफरेंस कितना है, इक्वल टू गिवन है 63। माने जो नंबर हो गया ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है 10y प्लस एक्स है, 10y प्लस एक्स, इससे माइनस करेंगे, डिफरेंस मीन्स माइनस करना। न्यू नंबर कितना निकला आया है 10x प्लस वाई, इक्वल हो जाएगा 63। अब देखिए इसको ओपन कर लें तो 10y प्लस एक्स माइनस इसके बिफोर लगाया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 10x और माइनस का y इक्वल टू 63। अब 10y में से y माइनस करेंगे, 10y में से y माइनस 10y में से 1y माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 9y आ जाएगा। प्लस का बड़ा नंबर है इसलिए प्लस का आ गया। और यहाँ पर प्लस x माइनस 10x है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का आएगा, अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9x इक्वल टू हो जाएगा 63। अब दोनों में कॉमन क्या चीज आ जाएगी, 9 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे इसलिए 9 कॉमन ले लें। तो 9 से 9y को डिवाइड करेंगे तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा माइनस, सेकेंड टर्म को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा इक्वल टू हो जाएगा 63। अब 9 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो y माइनस एक्स इक्वल टू 63, और इधर मल्टीप्लाई में 9 तो उधर डिवाइड में चला जाएगा तो अपान में 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 बन जा 9, 9 से बन जा 63, तो y माइनस एक्स इक्वल टू निकल आया 7। y माइनस एक्स मीन्स क्या हो गया, द डिफरेंस, क्या कहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। तो इनका डिफरेंस क्या है, यही निकल आया 7 निकल आया। तो आंसर में इसमें राइट कर लेंगे या इसको लिख दें, द डिफरेंस बिटवीन द difference between the digits, the difference between the digits equal, जिसको कहेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू 7। कितना निकल आया 7, यही आंसर हो गया। जो y माइनस एक्स की वैल्यू निकली यही हमारा आंसर हो गया, तो यही आ गया।